राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल मेरो बरसानों में। साथियों, आज से मैं आपको महाशिव पुराण का अध्ययन कराऊंगी। इस वीडियो में आज आपको पहला अध्याय सुनाऊंगी तथा दूसरा सुनाऊंगी। बाकी के अध्याय के लिए हमारे चैनल को मेरो बरसानों को सब्सक्राइब करें। कृपया इस वीडियो को पूरा सुनें और अगर अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं। श्री गणेशाय नमः। श्री शिव महापुराण प्रथम विंदेश्वर संहिता मंगलाचारण। गणेश तत्व दोहा। किरदन सिंदूरवदन काटई विघ्न गणेश, राम लग्न मानस विमल विरचहि सदा महेश। गिरिजा सुवन गणेश सिद्धिदायक शबिलायक, लंबोदर गजवदन गण दिप्य सुधे सुखदायक। सिंधु वरदन सुजाने किरद शिव सुत प्यारे, पातक नाशक आदिदेव त्रिभुवन सुर न्यारे। विश्व बंद मंगल करंद दुर्भित मेरे दिनेश जय, राम लग्न विनवत परम नाशौ कलेश कलेश भय। शिव वंदना। जय जय शिव त्रिपुरारी काम अरि चंद्रमौलि जय, जय गिरिजापति नीलकंठ प्रभु आशुतोष जय। शोभित गंग तरंग शीस वृष पीठ चढ़ैया, भव्य भाव भरे हृदय देहूँ पवि मोद मठैया। नित्य त्रिशूल डमरू सहित रमऊ विश्व भव भय हरन, राम लग्न वंदते चरण ब्याल भाल भूषण धरन। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। पहला अध्याय कथा प्रसंग। तीर्थराज में मुनियों का विराट सम्मेलन। श्री व्यास जी कहते हैं, एक समय श्री गंगा में कालिंदी के संगम महाक्षेत्र परम पावन प्रयाग में जब मुनियों ने अपना एक विराट सम्मेलन किया, तब महर्षि व्यास शिष्य परम पौराणिक सूत जी के आने पर सभी लोगों ने अपने अपने स्थानों से उठकर उनकी यथोचित अभ्यर्थना की तथा पूजा सत्कार करके हाथ जोड़कर यह प्रार्थना की कि हे मुनीश्वर, कलयुग में सभी प्राणी पाप ताप से पीड़ित हो, सत्कर्म रहित, पर निंदक, चोर, पर स्त्रीगामी, दूसरों की हत्या करने वाले, देहाभिमानी, आत्मज्ञान रहित, नास्तिक, माता पिता से द्वेष करने वाले और स्त्रियों के दास हो जाएंगे तथा किसी में भी धर्म नहीं रह जाएगा। ब्राह्मण लोभी, वेद को बेचकर जीविका करने वाले, धन के इच्छुक और मद से मोहित, अपनी जाति के कर्मों को छोड़ त्रिकाल संध्या न करने वाले, ब्रह्म ज्ञान से रहित, दयाहीन, आचार और व्रत का लोप करने वाले, कृषक, क्रूर और मलिन स्वभाव के हो जाएंगे। क्षत्रिय भी धर्म के विपरीत कुसंगी और पाप प्रायणी होंगे। रण से कायरता, धर्म से विमुखता, चोरी, नीचता और दास्ता की मानो उनका धर्म हो जाएगा। भोगों की लिप्सा और कामनियों की दास्ता उनके जीवन का मुख्य ध्येय होगा तथा गौ सेवा और शरणागत की रक्षा से वे विरत हो जाएंगे। प्रजा पालन से दूर और जीव हिंसा में उनकी बड़ी रुचि हो जाएगी। इस प्रकार वैश्य भी संस्कारहीन, अपने धर्म से रहित, कुमार्गी और जैसे भी हो, डंडी मारकर केवल धन कमाना ही अपना मुख्य धर्म समझेंगे और वे भी किसी अन्य की ओर कदापि ध्यान नहीं देंगे। वे गुरु, देवता और ब्राह्मणों से रहित, कामी, मलिन आशय वाले, मोहाशक्त और परम लोभी होंगे। ऐसे ही शूद्र भी अपने धर्म को छोड़ तिलक छाप लगा ब्राह्मणों का सा आचार करने वाले, नकली तपस्वी, ब्राह्मणों के तेज हरता, शालिग्राम आदि पाषाण पूजक, होम करता, कुटिल, ब्राह्मणों के निंदक, धनवान, कुकर्मी, विद्वान, विवादी, धर्मलोपक, राजाकृत, दंभी, महाअभिमानी, क्रूर, वर्ण धर्म के नाशक, सर्व वर्णों से उच्च और दुष्कर्मी हो जाएंगे। इसी प्रकार स्त्रियों में भी धर्म का ह्रास हो जाएगा और वे तमोगुण से युक्त, जारवासी, पति से विमुखी, माता पिता की भक्ति से रहित, दुराशय युक्त
और नित्य रुग्णा रहा करेंगी, तब ऐसी नष्ट बुद्धि संतानों की लोक परलोक में क्या दशा होगी तथा वे किस उपाय से सद्गति को प्राप्त होंगे। हे सूत जी, इस सम्मेलन में आप इस प्रकार प्रकाश डालिए, क्योंकि हम लोगों को इसी बात की बड़ी चिंता है कि जगत की आगे क्या दुर्दशा होगी। परोपकार से बढ़कर दूसरा धर्म नहीं है, अतः इसके लिए जो सर्व सिद्धांतों से मान्य हो ऐसी कोई सरल युक्ति आप बतलाने की कृपा कीजिए। व्यास जी कहते हैं कि हे मुनियों की ऐसी बात सुनकर परम पौराणिक सूत जी अपने मन में भगवान शंकर का ध्यान करते हुए बोले सूत जी बोले, हे मुनीश्वरों, यह आपने त्रिलोक हितकारी बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं आप लोगों की ऐसी रुचि देखकर श्री गुरु जी का स्मरण कर जो कहता हूँ उसे आदर सहित सुनिए। कली के पापों का नाश करने वाला परमार्थदायक शिव पुराण नामक ग्रंथ सब ग्रंथों से उत्तम और वेदांत सार का भी सर्वस्व है, जिसके पढ़ने सुनने से सब मनुष्य सर्वोत्तम शिव गति को प्राप्त होता है। जब तक इस ग्रंथ का उदय नहीं हुआ है तभी तक कलयुग में ब्रह्मा हत्याधिक पाप फैल रहे हैं। शास्त्रों के झगड़े, नाना प्रकार के उत्पात, क्रूर यम के भेंटों की निर्दयता, तीर्थों का विवाद, सत्य, दान और देवताओं की मान्यता संबंधी विवाद तभी तक महीतल पर हो रहे हैं जब तक श्री शिव महापुराण का पृथ्वी पर उदय नहीं होता है। जब यह प्रत्यक्ष हो जाएगा तब शास्त्रों के परस्पर झगड़े आदि सभी इसकी गर्जना से समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि भगवान वेद व्यास के कहे हुए इस पुराण का बड़ा महत्व है। इसके कीर्तन और श्रवण से जो फल प्राप्त होता है वह सबका सब तो मैं नहीं कह सकता, किंतु उसका कुछ महात्म्य मैं आप लोगों से कहता हूँ, ध्यान देकर सुनिए। इसमें मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कहूँगा, जो व्यास जी ने कहा है वही कहूँगा। व्यास जी ने कहा है, यदि शिव पुराण को शिव पुराण का या आधा श्लोक भी कोई पढ़ेगा तो वह पाप से छूट जाएगा, और यदि सावधानी से संपूर्ण पढ़े तो जीवन मुक्त हो जावे और इसके अनुसार आचरण करे तो यह एक एक दिन में एक एक अश्वमेघ का फल पावेगा। यदि कोई दूसरे श्री शिव महापुराण की पूजा कर दे तो वह सब देवताओं की पूजा के समान फल प्राप्त करे, इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि शिव संहिता नामक इस सुधा को स्वयं श्री शिव भगवान ने उपनिषद रूपी समुद्र को मथ कर उसमें से निकाला है। अतः जो इसको पान करेगा वह निश्चय ही अमर हो जाएगा। यदि कोई एक मास पढ़े तो ब्रह्मा हत्याधिक पापों से भी वह युक्त हो जाएगा, और शिवालय में या विल्प के मन में जो इस संहिता को पढ़ेगा वह अद्भुत फल का लाभ करेगा। जो श्री भैरव जी की मूर्ति के सामने इसका 3 बार पाठ करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यदि चतुर्थी के दिन निराहार रह कर विल्प के मूल में बैठकर इसे पढ़े तो शिव जी की पूजा के समान है, और उसकी देवता भी पूजा करते हैं। इसमें शिव जी के दिए हुए अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों पदार्थों का विवेचन है, और उनकी प्राप्ति के उपाय तथा शिव जी की लीला और विज्ञान सब कुछ निहित है। अतएव यह सब प्रकार से आदरणीय है। वेद और श्री ब्रह्मा जी की संपत्ति के अनुसार शिव जी ने ही पहले इस श्री शिव महापुराण की रचना की है, जिसमें विंध्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्र संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलाश संहिता, शत रुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, सहस्त्र कोटि रुद्र संहिता, वावीय संहिता और धर्म संहिता, इतनी संहिताएं इस पुराण में सम्मिलित हैं। ये सभी पुण्यतर हैं। इसमें विद्वेश्वर, रुद्र, विनायक ये तीनों संहिता 10-10 हजार तथा उमा और मात्र ये दोनों 8-8 हजार और एकादश रुद्र संहिता 13,000, कैलाश संहिता 6,000, शत रुद्र 3,000, कोटि रुद्र 9,000, सहस्त्र कोटि रुद्र 11,000, वावीय संहिता 10,000 और धर्म संहिता 12,000, कुल 1 लाख श्लोकों का यह शिव पुराण है। परंतु इसे शिव जी ने
अब केवल 24,000 का ही सबके लिए रख दिया है और पुराणों में यह चौथा पुराण कहा जाता है, परंतु अब इसमें 7 संहिताएं ही प्रधान हैं। अन्यथा सृष्टि के आरंभ में शिवजी ने इसे 100 करोड़ श्लोकों में कहा था। अब यह 24,000 संख्याओं वाला शिव पुराण केवल एक 7 संहिताओं में ही शेष रह गया है। यथा 1 विंध्येश्वर संहिता, 2 रुद्र संहिता, 3 सत रुद्र संहिता, 4 श्री कोटि रुद्र संहिता, 5 श्री उमा संहिता, 6 श्री कैलाश संहिता और 7 वावीय संहिता। जो इस सप्त संहिता युक्त श्री शिव महापुराण को आदर सहित पूरा पढ़ेगा वह जीवन मुक्त हो जाएगा। यह सब पुराणों का तिलक और सब जीवों का कल्याण दाता है। इसमें वेदांत और विज्ञान सब कुछ पूर्ण से निहित है। इसे परमादर से पढ़ने वाला शंभु प्रिय हो परम गति का लाभ करता है। इति श्री शिव महापुराण विंध्येश्वर संहिता का दूसरा दशम। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अब आगे की कथा हम कल कहेंगे। बोलो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।